साथियों, मेरा यकीन मानिए, यदि आप लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आज तीसरा दिन है, 20 दिन में समाप्त करने का निर्णय लिया है। यदि आप लोग इसे पूरा देख लेते हैं तो 100% वन दरोगा के एग्ज़ाम में आप 100% अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आएंगे, क्योंकि इस किताब में 2022 तक आईएएस, पीसीएस, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबका निचोड़ दिया गया है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं उनकी व्याख्या भी दी गई है। पर्यावरण में कुछ निश्चित ही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। यदि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को देखते हैं तो आपको 100% फ़ायदा होगा। आप इस 15-20 मिनट का वीडियो रहता है, किसी भी समय देख सकते हैं। आज तीसरा दिन है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने बताया था कि पारितंत्र यानी पारिस्थितिक तंत्र के 3 घटक होते हैं, एक जैविक, एक अजैविक और ऊर्जा घटक होते हैं। और बताया था कि पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, जिसका एक अपने निश्चित क्षेत्र धारण करता है। यह एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होती है। इन सभी के बारे में हमने कल चर्चा करी, तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक 3 घटक होते हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटक। जैविक घटक के अंतर्गत हम लोग उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को शामिल करते हैं। उत्पादक वे पदार्थ होते हैं जो अपने द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं का आहार निर्मित करते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषित बोलते हैं। एक होते हैं उपभोक्ता। मानव सहित परपोषित जीव जंतु जितने भी होते हैं जो स्वपोषित पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग आगे देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार एक होता है अपघटक। अपघटक वे जीव जंतु होते हैं जो सड़े गले हुए पदार्थों को, मृत चीज़ों को सड़ा गला कर उनको मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं। जैसे हो गया चींटी, हो गया दीमक, हो गया, ये सब कैसे पदार्थ होते हैं? ये अपघटक के तौर पर, डिकम्पोजर के तौर पर कार्य करते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी के 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, अतः यह विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो समुद्र या महासागर होता है। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो क्या है? महासागर। देखिए, एक क्रम बनता है। विभिन्न प्रकार की जनसंख्या जो होती है उन सब से मिलाकर एक क्या बनता है? समुदाय बनता है। क्या बनता है? समुदाय। यानी जनसंख्या कई जनसंख्या को समूह को समुदाय कहते हैं। कई समुदाय मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे मानव हो गए, पशु पक्षी, जीव जंतु, इन सबको मिलाकर एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है। और कई पारिस्थितिक तंत्र मिलकर एक क्या बनता है? एक भूदृश्य बनता है। ये जो क्रम आप लोग याद रखिएगा कि जनसंख्याओं के समूह को समुदाय, कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिक तंत्र, और कई पारिस्थितिक तंत्र मिलकर एक भूदृश्य का निर्माण करते हैं। ये क्रम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक पारितंत्र क्या होते हैं और मानव निर्मित पारितंत्र क्या होते हैं, यानी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन कौन से हैं? तो वन, झील, घास के मैदान, एक ऐसे हैं। वन हो गया, झील हो गया, घास का मैदान हो गया, ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। जबकि जो धान का खेत हो गया, कैसा है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो क्या है? खेत एक कैसा पारितंत्र? कृत्रिम पारितंत्र। जबकि वन, तालाब, झील एक प्राकृतिक पारितंत्र, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित पारितंत्र हैं।
ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, जो अभी बताया उसको आप लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो मैंने बताया था समुद्र या महासागर। यहाँ पर भी देखा पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है? समुद्र है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो क्या है? सागर या महासागर। महासागर जो होता है विश्व का सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। आगे देखिए हम लोग देखें खाद्य श्रृंखला, फूड चेन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का ऐसा क्रम होता है। क्या? विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का ऐसा क्रम होता है जिससे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यानी जीवधारियों के क्रम होता है, कैसा क्रम होता है? जिनके माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे घास, घास को खाया टिड्डा, टिड्डा से जो एनर्जी मिली उसने लिया मेढक, मेढक की एनर्जी को सांप। यानी ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में हो रहा है, घास से टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से सर्प। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी, बहुदिशी, द्विदिशी। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक दिशी होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ देखिए एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। अभी हमने बताया घास, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सर्प, यानी ए वाला क्वेश्चन सही है। अगला प्रश्न देखिए इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। घास बकरा खाएगा, बकरा को आदमी खाएगा, यानी बी वाला। अगला निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो घास, बकरी, मानव, भी वही हमने देखा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है। यानी कौन सा एक जैवी भाग नहीं है। तो जीवाणु, वनस्पति और जानवर इसमें जीव होता है, जबकि वायु में जीव नहीं होता। तो ऑप्शन ए। देखिए उत्पादक एक होता है और उपभोक्ता होता है और एक होता है अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं का भोजन बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। उपभोक्ता जो उत्पादक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता बोलते हैं। अब उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, प्रथम स्तर के उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। यानी उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो वनस्पतियों को खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे टिड्डा हो गया, हिरन हो गए, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है। अब द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक से भी भोजन प्राप्त करते हैं, द्वितीयक से भी प्राप्त करते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। तृतीयक, प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी, इसमें द्वितीयक में मांसाहारी, तृतीयक में उच्चतर मांसाहारी कह सकते हैं। तो मानव को किस में रखा गया है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। यानी मानव क्या खाता है? शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। तो मानव को प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं में रखा जाता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राकृतिक उत्पादक क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? बताइए। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन से आते हैं? हरित पादप आते हैं।
अगला देखिए, जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया कार्य कौन करते हैं? उत्पादक करते हैं। कौन करते हैं? उत्पादक। उत्पादक जो होते हैं जैविक और अजैविक के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। इस समीक्षा अधिकारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है किसके माध्यम से होता है? तो सौर ऊर्जा के माध्यम से होता है। और प्रवाह हमेशा कैसा होता है? वन डायमेंशन यानी एक दिशीय होता है। तो क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। यहाँ पर देखिए पोषण स्तर दिया होता है। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन पोषण स्तर क्या होते हैं? 4 पोषण स्तर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम पोषण स्तर में हम लोग उत्पादक को रखते हैं, द्वितीय पोषण स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता को, तृतीय पोषण स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता को, और चतुर्थ पोषण स्तर में अंतिम उपभोक्ता यानी उच्चतम जो पोषण स्तर पर होते हैं सर्वाहारी, इन्हें रखा जाता है। अब अपघटक क्या होते हैं? अपघटक उपयुक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। अपघटक होते हैं जैसे कोई चीज़ मर जाता है, कोई जंतु जानवर, तो उसको जो मिट्टी में लाने कार्य करते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। तो प्रथम 4 पोषण स्तर होते हैं, 3 उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पर देखिए पिरामिड क्या होता है? तो जीवों की संख्या और जीवों के भार, जीवों की संख्या और जीवों के भार के आधार पर पिरामिड की रचना की गई है कि 2 आधार पर, जीवों की संख्या और जीवों के भार। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रेरक बल कौन कौन से हैं? तो सौर ऊर्जा होती है। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन और देखिए आ गया कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा होती है। जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर बढ़ते जाते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता जाता है? घटता रहता है। यानी पहले पोषण स्तर में ऊर्जा अधिक रहती है, दूसरे में उससे कम, उससे कम, उससे कम। इसे 10% का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? 10% का नियम पूछा जाता है। 10% का नियम देखिए यहाँ दिया गया है। 10% का नियम से संबंधित है तो ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुँचना, इसे क्या बोलते हैं? 10% का नियम कहते हैं। आगे देखिए, जैव भू रासायनिक चक्रण क्या होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो अजैविक तत्व है, अजैविक तत्व का जैविक तत्व में और फिर जैविक तत्व का अजैविक तत्व में जो रूपांतरण होता है, अजैविक का जैविक में, जैविक का अजैविक में, इसी के चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं। देखिए प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? इसे क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला देखिए, जैव भू रासायनिक चक्रों में किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत क्या होता है? फास्फोरस चक्र होता है। यहाँ देखिए पारिस्थितिकी आंदोलन, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।